दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। 30 जून की डेडलाइन गुजर चुकी है, लेकिन राजनीतिक गुलगपाड़ा, राजनीतिक उठापटक का गुलगपाड़ा उत्तर प्रदेश में इतना तेज है कि मीडिया के लोगों तक को इस बात की पड़ताल करने की सुध नहीं रही कि 30 जून तक अधिकारियों को समय दिया गया था, प्रदेश के अधिकारियों को, कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से दाखिल कर दें। तो इस निर्देश का कितने अधिकारियों ने पालन किया है? क्योंकि ये पहले तो ये डेडलाइन फरवरी में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन फरवरी तक नाम मात्र के अधिकारियों ने ब्यौरा दाखिल किया था, तो फिर इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया। और इस चेतावनी के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी इसकी हुक्म उदूली करेंगे, जो अधिकारी इस निर्देश को अनुसरण करेंगे और 30 जून तक ऐसा अपनी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन 30 जून गुजर जाने के बाद में योगी जी ने ब्यौरा दाखिल न करने वाले अधिकारियों पर क्या कदम उठाए हैं, तो इसको लेके उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और हमें कोई पुष्ट जानकारी, कोई पुष्ट आंकड़े तो हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन लगता ये है कि अभी भी बहुत ज्यादा अधिकारियों ने उनके निर्देश का पालन करने की परवाह नहीं समझी है। क्योंकि अगर अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करेंगे तो जैसी लूट खसोट मची हुई है प्रदेश में, तो वो उसमें फंस जाएंगे। वो अधिकारियों को मालूम है, तो अधिकारी ब्यौरा कितना भी उनको बाध्य करने की कोशिश की जाए, वो ब्यौरा दाखिल करने को तैयार नहीं होती अपनी संपत्ति का। और उन्हें ये भी मालूम है, बाध्यता भी कैसी, उन्हें पता कि जहां तक बाध्यता का सवाल है वो भी खोखली है। बाध्यता भी कोई उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें लेकर उनके सम्मान को, उनके मनोबल को बनाए रखने के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। वो कहीं से भी नौकरशाही का मनोबल नहीं करने देते, क्योंकि वो ये शायद ये जो उनके जो काम करने के तरीके से, और जो बीच बीच में उनके बयान भी आ जाते, कथन भी आ जाते सामने, उनसे ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि व्यवस्था तो नौकरशाही के भरोसे ही चलती है। जो राजनीतिक तंत्र है वो तो एक अवांछनीय तंत्र है, और वो पूरी, चूंकि दुनिया में लोकतंत्र का रिवाज चल पड़ा है, तो इसलिए विश्व बिरादरी में शामिल बने रहने के लिए उस रिवाज को इस देश के लोगों को भी, इस देश को भी ढोना पड़ा है। इसलिए हमने ये चुनाव कराए जाते हैं, विधायक सांसद चुने जाते हैं, और राजनीतिक तंत्र, इसलिए राजनीतिक तंत्र को झेलना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक तंत्र वो अधिकारियों की तरह जिम्मेदार नहीं है, तो उसमें ज्यादातर लोग अवांछनीय लोग रहते हैं, और उन्हें अगर शय दी जाए, अगर उनकी बात बहुत ज्यादा सुनी जाए, तो वो कोई उससे इसके अलावा कोई लाभ होने वाला नहीं कि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये उनकी, लेकिन ये जो अधिकारी, अब ये तो एक नैतिक जवाबदेही तो अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए। एक नैतिक रूप से तो उनकी एक प्रामाणिकता होनी चाहिए। इतने बड़े पदों पे काम कर रहे हैं तो वो कितने जिम्मेदार हैं। वैसे तो यही एक नमूना पर्याप्त है जो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दाखिल नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों के प्रति योगी जी की सोच बदल पाएगी कि ये कहना एक बहुत मुश्किल है। आज 14 जुलाई है। आज 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी है, और उस बैठक में ये पहले से ही ये दिख रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर चर्चा का विषय यही बनेगा कि नौकरशाही के रवैये के कारण, नौकरशाही को जो योगी जरूरत से ज्यादा शय दिए हुए हैं, जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे, उसकी वजह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कितने ज्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं। और उसके कारण हमें लोकसभा चुनाव में
अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा है। और आगे भी अगर ये स्थिति बरकरार रहती है तो फिर आगे हमें और ज्यादा, हम पार्टी को, हमारी को और ज्यादा दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। तो आज इसको लेके लगता है कि पार्टी की कार्य समिति की बैठक में हंगामा मचेगा। इसलिए योगी जी ने एक दिन पहले ही कुछ जिलों में जहाँ पे अधिकारियों से शिकायत थी कार्यकर्ताओं को, वहाँ के डीएम और एसपी को हटा दिए। हालांकि उनमें से भी ज्यादातर जो है जो हटाए गए अधिकारी, स्थानांतरित किए गए अधिकारी हैं, वो उन्हें एक जिले के बाद में फिर दूसरे जिले में भेज दिया गया, उन्हें साइडलाइन नहीं किया गया, उन्हें उनकी पोजीशन को बरकरार रखा गया है। तो इसलिए अगर उन्होंने ये सोचा हो कि इससे हमारे कार्यकर्ता और उस क्षेत्र के विधायक संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो ये उनको संतोष, शायद ही उनको संतोष का अनुभव हुआ हो। अभी भी उनके मन में वो जो क्लेश है वो बरकरार रहा है ये करने से। और योगी जी ने ये करके ये झलका दिया है कि नहीं, वो अधिकारियों के प्रति उन पर चाहे जितनी उनकी घेराबंदी की जाए, वो अधिकारियों के प्रति कठोर होने की गलती नहीं करेंगे अधिकारियों, क्योंकि अधिकारियों से काम लेना है, व्यवस्था अधिकारियों से ही चलती है। अब इसके साथ साथ में ये तो इसकी एक बात हो गई, लेकिन एक लोकतंत्र में, एक प्रशासन के बीच में और राजनीतिक तंत्र के बीच में किस ढंग का संबंध होना चाहिए व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टिकोण से, गुणवत्ता बनाने की दृष्टिकोण से, ये जो है ये इसके लिए ये एक विचार विमर्श का विषय है। और ये योगी जी की सरकार के बहाने इस पर जो है इस पर विचार विमर्श तेज भी है। हम मानते हैं कि नौकरशाही की भी उपयोगिता है। नौकरशाही में जो है जो प्रतिभाएं होती हैं, सर्वोच्च प्रतिभाएं होती हैं, वो जो है वो एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पास करके और तब नौकरशाही के कुछ पदों में शामिल हो पाती हैं। तो वो भी नौकरशाही में शामिल लोग भी हमारे समाज के गौरव होते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो इस बात को महसूस करें कि वो जिस समाज से वो आए हैं उस समाज के साथ में उसको रिश्ते को अनुभव करें। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें यह है कि वो इस बात को भूल जाते, वो ये समझते कि जब वो नौकरशाही में पहुंच जाते हैं तो वो समाज को भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि जो समाज है हमारा, वो समाज एक अलग लोग हैं, वो हम आम लोग हैं और हम किसी देवलोक से आए और हमें जन्मजात हुक्मरान, मतलब एक हुक्मरान की तरह एक हुकूमत करने का हमें जन्मजात अधिकार प्राप्त है। तो ये जो भावना, ये जो भावना उनके अंदर एक विकृत भावना घर किए हुए, इसके कारण वो मनमानी करते हैं और वो जो है इस तरह की मदानता नैतिक चरित्र को भी नष्ट करती है। तो वैसे तो जब तक वो छात्र के रूप में होते हैं तो तब तक तो वो जो एक प्रतिभाशाली छात्र हमेशा नैतिकता का पक्षधर होता है, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद में जब पद की शक्ति का वो अनुभव उनको हो जाता है और फिर वो मदानता के शिकार में हो जाते हैं तो उनका नैतिक विवेक नष्ट हो जाता है। तो जो ये मानते कि वो ज्यादा जिम्मेदार हैं और व्यवस्था के प्रति ज्यादा निष्ठावान है, तो योगी जी को देख लेना चाहिए। औरैया की जिलाधिकारी जो अभी उन्होंने हटाई थी पिछले दिनों, उन्हीं का एक उदाहरण से देख लेना चाहिए कि वो कितने जिम्मेदार है। कि वो पता चला कि जितना बजट अपने उनके बंगले के लिए मंजूर था उससे ज्यादा बजट उन्होंने खर्च करवा लिया और फिर भी वो दबाव डाल रही थी इंजीनियर पे कि और ज्यादा इसको फर्निश करने का काम करिए, और ज्यादा सुसज्जित करने का काम करिए। और चलिए उनके जो डीएम, शायद उनका नेहा प्रकाश नाम था, तो नेहा प्रकाश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा किया हो या न किया हो, लेकिन ये भी देखा गया कि इतने बड़े पदों पर जिलाधिकारी और एसपी के पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको ये भी ख्याल नहीं रहता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो ट्रांसफर पे जब जाते हैं तो जो सरकारी खर्च से उन्होंने अपने बंगले पे जो सज्जा कराई होती, तो वो जो उसका जो महंगा सामान है वो बटोर के ले जाते हैं।